ये जो रेपिस्ट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और ये एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ रेप करते थे। 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई और इसने जेल में ही आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के मोदी बिल्कुल गुलाम बन के काम करने लगे हैं और नरेंद्र मोदी अब सरेंडर मोदी बन गए हैं। उनके तो दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, तो वो लोग तो आंख मूंद के मोदी के, ये सब अफवाहें नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। इन दिनों एप्स्टीन फाइल की चर्चा लगातार हो रही है। कई लोग इसको लेकर डायरेक्ट इसका कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ रहे हैं, तो वहीं कई बड़े राज इसमें छुपे हुए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर ने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है, क्या कुछ इस पत्र में है और एप्स्टीन फाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा कनेक्शन है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, एप्स्टीन फाइल से डायरेक्ट प्रधानमंत्री को जोड़ा जा रहा है, क्या कनेक्शन है सर? बहुत गंभीर मामला है। मैंने कल राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, और मैंने कहा है कि ये जो रेपिस्ट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और ये एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ रेप करते थे। देखिए, दर्शकों को पूरा मामला बताऊं, ये जो एप्स्टीन था, ये एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, अमेरिका का बहुत अमीर आदमी था और बहुत घटिया दर्जे का अय्याश भी था। तो इसने समंदर में एक टापू खरीद लिया था और उस टापू पर ये लड़कियों को लाता था और फिर अपने हवाई जहाज से, अपने निजी प्लेन से ये बड़ी-बड़ी हस्तियों को लाता था उस टापू पर, मतलब राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, कई देश के राजकुमारों को। और ये लोग उसके टापू पर अय्याशी करते थे, बहुत घिनौने काम करते थे, गलत-सलत काम करते थे। एप्स्टीन फिर उनका वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करता था, है ना? 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई और इसने जेल में ही आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। लेकिन एप्स्टीन फाइलें रह गई दुनिया में। एप्स्टीन फाइलें जो है, उसमें हजारों दस्तावेज हैं, कागज पत्र हैं, हजारों वीडियो क्लिप्स हैं, लड़कियों के बयान हैं, उसके बाद आपको ईमेल है। पिछले साल नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर दस्तखत किया और कहा कि अब एप्स्टीन की फाइलें गोपनीय नहीं रहेंगी, उनको सार्वजनिक किया जाएगा। तो अब उसकी किस्तें निकलना शुरू हो गई है। अभी जो 8-10 दिन पहले किस्त निकली है, उसमें 33 बार नरेंद्र मोदी का नाम है। तो इसको बहुत गंभीर माना जा रहा है। और एक ईमेल बहुत ज्यादा चर्चित हुआ है, जो जुलाई 2017 में एप्स्टीन ने भेजा था और उस ईमेल में एप्स्टीन ने कहा कि मेरे कहने पर मोदी इजराइल गए, वहां जाकर नाचे गाए और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए उन्होंने काम किया। तो इसको लेके बहुत विवाद छिड़ गया है। लोग कहते हैं कि एप्स्टीन के कहने पर क्यों मोदी जी इजराइल गए? एप्स्टीन कौन होता है? एप्स्टीन तो ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, वो तो एक यौन अपराधी है, क्रिमिनल है। तो उसके साथ मोदी के क्या रिश्ते थे? फिर लोग इस पर एतराज कर रहे हैं कि एप्स्टीन के कहने पर मोदी इजराइल में नाचने गाने क्यों लगे? इसको लेके लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं कि मोदी ने कौन नाच दिखाया इजराइल में जाकर, है ना? कोई कह रहा है मुजरा किया, कोई कहता है कुछ किया। फिर लोग इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए मोदी ने कुछ क्यों किया? मोदी को आम हिंदुस्तानी के बारे में सोचना चाहिए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए क्यों कर रहे थे? उसके बाद देखिए, अब ये मामला एकदम और गहराता और उलझता जा रहा है। अब मोदी के परम मित्र हैं अनिल अंबानी, जो उद्योगपति हैं। एप्स्टीन फाइल में उनका भी नाम बार-बार आया है। एक जगह वे कहते हैं कि मतलब हमारी मुलाकात करा दो जैरेड कुशनर से और स्टीव बैनन से। जैरेड कुशनर ट्रंप का दामाद है, स्टीव बैनन रणनीतिकार था। एक जगह ये कहते हैं अनिल अंबानी कि हम मेरे लिए एक सुनहले बालों वाली लड़की का इंतजाम करो। तो ये सबसे बड़ी किरकिरी हो रही है सरकार की। और राहुल गांधी ने तो साफ-साफ कह दिया है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका ये मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी की कोई कमजोर नस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दबा रखी है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अभी जो हफ्ता दिन पहले भारत अमेरिका का व्यापार समझौता हुआ है, उसमें भी भारतीय किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये मानना है लोगों का कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऐसा वीडियो है मोदी का, जिसके बल पर वो मोदी को ब्लैकमेल करता है। और ट्रंप ने 1-2 रोज पहले कह भी दिया कि मैं जब चाहूं मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हूं। तो ये बहुत गंभीर बात है। देश में कायदे से तो मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं। अब तक 80 बड़े लोगों ने इस्तीफा दे दिया है जब से उनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में आए हैं। लेकिन मोदी जी तो मतलब संसद का सत्र चल रहा है, देश को छोड़ के वो मलेशिया भागे हुए हैं। तो यही स्थिति है जी।
सर, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक के घेरे में जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल की बातें आ रही है और लगातार लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक उस तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सर, क्या लगता है प्रधानमंत्री आगे भी आकर इसके लिए कुछ जवाब देंगे? नहीं, प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देंगे। देखिए, 11 साल से मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो 12वां साल है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया। ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि किसी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। वो सवालों से इस कदर भागते हैं। तो कायदे से तो मोदी को जवाब देना चाहिए था, स्पष्टीकरण देना चाहिए था, क्योंकि जब आप जवाब नहीं देते तो अफवाहों का बाजार और गर्म होता है और अफवाहें उड़ती हैं। लेकिन देश की स्थिति बहुत ये हो गई है, चिंताजनक हो गई है और ऐसा मैसेज जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मोदी बिल्कुल गुलाम बन के काम करने लगे हैं और नरेंद्र मोदी अब सरेंडर मोदी बन गए हैं। जी सर, अंतिम सवाल, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर ये बातें चल रही है, कुछ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या फिर जो लोग उनके समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन लगातार सवाल उठ रहा है सर, पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में इस बात की चर्चा है। नहीं, देखिए, समर्थक तो अंधभक्त होते हैं ना। वो तो मोदी जी कोई मूर्खता भी करेंगे तो वो लोग कहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, ये तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो गया। तो उनके तो दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, तो वो लोग तो आंख मूंद के मोदी के, ये सब अफवाहें नहीं है, ये बिल्कुल ठोस चीजें हैं। ईमेल है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, कागज पत्तर है और उसको बाकायदा अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जो अमेरिका का न्याय विभाग है, वो आधिकारिक रूप से जारी करा। ये अफवाह वाली बात नहीं है, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर बातें हैं और दुनिया भर में इस्तीफे होने लगे हैं। तो मोदी के जो अंधभक्त हैं, दलाल हैं, चमचे हैं, उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा। जी सर, जिस तरीके से मोदी की छवि लगातार खराब हो रही है, क्या लगता है बंगाल चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा? क्यों नहीं असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बंगाल चुनाव को अब कितने दिन रह ही गए हैं, है ना। अप्रैल में बंगाल के चुनाव है, मोटा मोटी मान लीजिए 1.5 महीने रह गए हैं और ममता बनर्जी तो काफी आक्रामक होती हैं। तो यदि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को बना लिया, बंगाल में एक इश्यू बना लिया, चुनावी मुद्दा बना लिया, तब तो मोदी की बहुत स्थिति पतली हो जाएगी। यदि ममता बनर्जी घूम घूम के बोलने लगी कि मोदी ये करता था, वो करता था, ऐसे जाता था, वैसे जाता था, ये कर दिया, वो कर दिया, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मोदी को। जी चलिए, एप्स्टीन फाइल लगातार चर्चा में है, सभी लोग जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का इससे क्या कनेक्शन है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से बातचीत कर रहे थे। सर ने साफ तौर पे बताया कि एप्स्टीन फाइल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या कुछ कनेक्शन है। अगर आगे की फाइलें जारी की जाती है और वीडियो फुटेज या फिर ईमेल जारी किए जाते हैं तो प्रधानमंत्री इस मामले में बुरे तरीके से फंस भी सकते हैं। लगातार इस्तीफे की बात भी सर बता रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।